तो आइए शुरू करते हैं। इतिहास में जो आपका अगला चैप्टर था वह है गुप्त उत्तरकाल या वर्धन वंश। इसमें आपका पहला क्वेश्चन जो दिया हुआ है वह दिया हुआ है कि थानेश्वर में वर्धन वंश या पुष्यभूति वंश की स्थापना किसने किया था? तो वह किए थे पुष्यभूति बर्मन ने। पुष्यभूति वर्धन ने या बर्मन ने। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूची फर्स्ट और सूची सेकंड को मिलान करना है। सूची फर्स्ट और सूची सेकंड को मिलान करना है। तो इसमें आपका जो दिया हुआ है, पहला दिया है कि वर्धन का, तो वर्धन का जो हो जाएगा वह हो जाएगा संबंध थानेश्वर से, मौखरी का संबंध कन्नौज से, वाकाटक का पुरिका से और मैत्रक का वल्लभी से। यानी आपका ऑप्शन 1, 2, 3 और 4 ये हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि इसमें भी फर्स्ट सुमेलित ही करना है। वंश दिया हुआ है और उसके संस्थापक दिया है। तो वर्धन वंश के संस्थापक जो है वह है पुष्यभूति। आपका ए का 4 हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि ए का 4 बी और सी में दिया है। इसका मतलब कि आपको ऑप्शन ए और डी ये तो दोनों नहीं होंगे, बी और सी में आपके ऑप्शन हो सकते हैं। तो इसमें जो आपका ऑप्शन होगा वह होगा ऑप्शन नंबर बी 4, 2, 3, 1। यानी कि वर्धन वंश का पुष्यभूति हो जाएगा, मौखरी का जो हो जाएगा वह हो जाएगा आपका ईशान वर्मा, वाकाटक का जो हो जाएगा वह हो जाएगा आपका विंध्य शक्ति और मैत्रक का हो जाएगा भट्टार्क। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। दिया हुआ है कि कदम्ब राज्य की स्थापना मयूर शर्मन ने की थी। उसने अपनी राजधानी बनाई। तो उसने अपनी राजधानी बैजंती या बनवासी को बनाया था। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि निम्न में से वह अंतिम बौद्ध राजा कौन था जो संस्कृत का महान विद्वान और लेखक था? तो वह था हर्षवर्धन। हर्षवर्धन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हर्षचरित किसके द्वारा लिखी गई थी? तो हर्षचरित बाणभट्ट के द्वारा लिखी गई थी। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि हर्षवर्धन के समय में कौन सा चीनी तीर्थयात्री आया था? तो हर्षवर्धन के समय में जो यात्री आया था वो आया था ह्वेनसांग। ह्वेनसांग आया था भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका दिया हुआ है कि चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय को किसने पराजित किया था? तो उसको पराजित किया था नरसिंह वर्मन प्रथम ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस व्यक्ति को द्वितीय अशोक कहा जाता है? तो वह कहा जाता है चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय को। तो ये हो जाएगा। 9वां नंबर क्वेश्चन है कि किस व्यक्ति को द्वितीय अशोक कहा जाता है? तो वह कहा जाता है हर्षवर्धन को। क्या हुआ आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बाणभट्ट किस सम्राट के राज दरबारी कवि थे? बाणभट्ट जो थे वह थे हर्षवर्धन के राज दरबारी कवि। अगला क्वेश्चन है कि हर्ष एवं पुलकेशिन द्वितीय के मध्य संघर्ष की जानकारी कहाँ से मिलती है? तो वह मिलती है ऐहोल अभिलेख से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रतापशील और हुण हरिण केशरी महाधिराज नामक उपाधियाँ निम्न में से किसकी थी? तो यह जो उपाधि थी वह थी आपकी प्रभाकर बर्मन की, जो कि हर्षवर्धन का भाई था। अगला क्वेश्चन है आपका कि सम्राट हर्ष ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कहाँ स्थानांतरित की थी? तो उसने कन्नौज स्थानांतरित की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सकलोत्तरा पथनाथ किसे कहा जाता है? तो वह कहा जाता है हर्षवर्धन को ही। हर्षवर्धन को ही सकलोत्तरा पथनाथ कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ह्वेनसांग ने किसे शिलादित्य कहा था? तो इसने हर्षवर्धन को शिलादित्य की उपाधि दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गुप्त वंश के ह्रास के
पश्चात उत्तर भारत में बड़े भाग का पुनर्गठन किसने किया था? तो वह क्या था? हर्षवर्धन ने। अगला क्वेश्चन है कि बंगाल का कौन सा शासक हर्ष का समकालीन था? तो वह था शशांक, जिसने बोधि वृक्ष को कटवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय ने किस नदी के किनारे हर्षवर्धन को पराजित किया था? तो वह पराजित किया था नर्मदा नदी के तट पर। अगला क्वेश्चन है कि हर्ष के शासनकाल में उत्तर भारत का सबसे महत्वपूर्ण शहर कौन था? तो वह शहर था कन्नौज। अगला क्वेश्चन है कि हर्ष की जीवनी किसने लिखी थी? तो हर्ष की जीवनी जो लिखा था वह था बाणभट्ट। बाणभट्ट ने हर्ष की जीवनी को लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हर्षवर्धन अपनी धार्मिक सभा कहाँ किया करता था? तो यह अपनी सभा प्रयाग में किया करता था। अगला क्वेश्चन है कि वर्धन वंश की राजधानी थानेश्वर किस प्रदेश में स्थित है? तो थानेश्वर जो है वह आपके हरियाणा राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हर्षवर्धन की बहन राजश्री का विवाह किसके साथ हुआ था? तो यह हुआ था मौखरी नरेश ग्रहवर्मा के साथ हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हर्षवर्धन के अग्रज राज्यवर्धन द्वितीय की हत्या किसने किया था? तो राज्यवर्धन की जो हत्या किया था वह किया था गौड़ नरेश शशांक ने हर्षवर्धन के भाई राज्यवर्धन द्वितीय की हत्या किया था। थोड़ा सा मैंने पीछे आप लोगों को एक चीज़ वहाँ पर गलत बता दिया था, ध्यान देंगे। जो प्रभाकर बर्मन वह इन दोनों का यानी कि हर्षवर्धन और राज्यवर्धन का पिता है प्रभाकर बर्मन, न कि हर्षवर्धन का यह भाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि हर्षवर्धन ने 606 ईस्वी में हर्ष संवत की स्थापना किस उपलक्ष्य में की थी? तो इसने अपने राज्यारोहण के उपलक्ष्य में किया था, जो कि आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन दिया है कि कौन वर्धन वंश की राजधानी थानेश्वर से कन्नौज ले गया? तो वह ले गया था हर्षवर्धन जो था इसने राजधानी थानेश्वर से कन्नौज स्थानांतरित किया था। अगला है कन्नौज किस प्रदेश में स्थित है? तो कन्नौज जो है वह आपका उत्तर प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ह्वेनसांग की भारत में यात्रा के समय सूती कपड़ों के उत्पादन का सबसे बड़ा प्रसिद्ध नगर था? तो वह था आपका मथुरा। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कवि बाणभट्ट निवासी था? तो वह निवासी था थानेश्वर का, जो कि हरियाणा में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नागानंद का रचनाकार कौन है? तो वह है हर्षवर्धन, नागानंद की रचना करने वाला। अगला क्वेश्चन है कि सम्राट हर्षवर्धन ने 2 महान धार्मिक सम्मेलनों का आयोजन किया था, तो वह कहाँ पर किया था? तो इसने कन्नौज और प्रयाग में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नागानंद रत्नावली और प्रियदर्शिका नाटकों के रचनाकार है? तो यह है हर्षवर्धन। ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गुर्जरों को किस शासक ने पराजित किया था? तो गुर्जरों को पराजित हर्षवर्धन ने किया था। अगला क्वेश्चन है कि आज भी भारत में ह्वेनसांग को याद करने का मुख्य कारण है? तो उसकी रचना सियुकी, इसने ह्वेनसांग जो था इसने यह रचना किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि हर्षवर्धन के विजयी जीवन की एकमात्र पराजय देने वाला पुलकेशिन द्वितीय कहाँ का शासक था? तो यह था वातापी या वादामी का शासक।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हर्षवर्धन ने अपनी पुत्री का विवाह वल्लभी नरेश से किया, जो कि उसके एक बड़ी कूटनीति उपलब्धि थी। वल्लभी नरेश का नाम था, तो वह था ध्रुवसेन द्वितीय। ध्रुवसेन सेकेंड जो था, इसके साथ हर्षवर्धन ने अपनी पुत्री का विवाह किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 641 ईस्वी में किसने चीन के राजा ताई सुंग के पास एक राजदूत भेजा था? तो यह भेजा था हर्षवर्धन ने। हर्षवर्धन ने चीन के राजा ताइसुंग के पास एक राजदूत अपना भेजा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 38 नंबर कि हर्षवर्धन ने भारतीय मिशन के जवाब में चीन सम्राट ताइसुंग ने 3 चीनी मिशन हर्षवर्धन के दरबार में भेजा, जिसमें से एक मिशन हर्षवर्धन के मरणोपरांत पहुंचा। अंतिम मिशन में शामिल उस चीनी राजदूत का क्या नाम है जिसने हर्ष की मृत्यु के तुरंत बाद जो घटनाक्रम घटित हुआ उसका विस्तार से वर्णन किया है? तो वह जो है वांग वेन से। वांग वेन से यह था जो कि इसके मृत्यु के तुरंत बाद घटनाक्रम घटित हुआ उसका विस्तार से वर्णन किया है। अगला क्वेश्चन है कि किस चीनी यात्री को वर्तमान शाक्य मुनि या यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है? तो वह कहा जाता है ह्वेनसांग को, यात्रियों का राजकुमार। अगला है कि ह्वेनसांग भारत में कितने वर्षों तक रहा? तो वह रहा था 14 वर्षों तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ह्वेनसांग के सम्मानार्थ एक महायान धर्म को प्रचारार्थ हर्षवर्धन ने कहाँ महासभा का आयोजन 643 ईस्वी में करवाया था? तो वह करवाया था आपका कन्नौज में। कन्नौज में इसने यह आयोजन करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कुंभ मेले को प्रारंभ करने का श्रेय किसे जाता है? तो वह जाता है हर्षवर्धन को। नेक्स्ट है कि नर्मदा नदी पर सम्राट हर्ष के दक्षिणावर्ती अग्रगमन को रोका था? तो यह रोका था पुलकेशिन द्वितीय ने। पुलकेशिन द्वितीय ने इसको रोका था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से किसने नालंदा विश्वविद्यालय को 100 ग्रामों की आय का दान स्वरूप दिया था? तो वह दिया था हर्षवर्धन ने। हर्षवर्धन ने ही 100 ग्रामों को आय के रूप में दान स्वरूप दिया था। नेक्स्ट है कि सूची फर्स्ट और सूची सेकंड को मिलान करना है। इसमें रचना है एक साइड में और दूसरे सूची में रचनाकार हैं। तो हर्षचरित और कादम्बरी के रचनाकार बाणभट्ट हैं, यानी 1 का 4 हो जाएगा। पहले में 4 तो आपका 3 ऑप्शन में 4 मिल रहा है। उसके बाद प्रियदर्शिका रत्नावली और नागानंद, यह हर्षवर्धन की है, इसका मतलब डी का पहला हो जाएगा। तो आपका जो ऑप्शन होना चाहिए वो या तो ए और बी में होना चाहिए। अब उसके बाद अगला जो दिया हुआ है वह दिया हुआ है नीति दशक, श्रृंगार शतक और भक्ति शतक। यह जो है वो भर्तृहरि का है। और उसके बाद सूर्य शतक, यह किसका है? मयूर का। तो इसमें जो आपका ऑप्शन होगा वह होगा 4, 2, 3 और 1। ये आपका ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन हर्षवर्धन के दरबार में से संबंध नहीं है? तो वह संबंध नहीं है कालिदास। कालिदास इनके दरबार से संबंधित नहीं है, यह गुप्त काल में थे। नेक्स्ट है कि कथन ए दिया हुआ है कि हर्षवर्धन ने किसी नवीन शासन प्रणाली को जन्म नहीं दिया था, और कारण आर कह रहा है कि हर्षवर्धन ने गुप्त शासन प्रणाली को कुछ संशोधन के साथ अपनाया था। तो इसमें ए और आर दोनों सही हैं, और आर जो है वो ए की सही व्याख्या करता है। आर जो है वो ए की सही व्याख्या करता है, इसका मतलब आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा सुमेलित है? तो इसमें आपको ध्यान देना है कि सुमेलित जो है वो सभी है। अवंती का हर्षवर्धन का प्रधानमंत्री था, सिंहनाथ महासेनापति था, और कुंतल जो था वो सेनापति अश्वसेना था, यानी कि उपरोक्त सभी आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। तो ये थे आज के इतिहास के प्रश्नों के आंसर। और कल हम लोग का जो इतिहास में टेस्ट होगा
वह होगा आपका, अगला जो चैप्टर रहेगा वह रहेगा आपका पूर्व मध्यकाल यानी उत्तर भारत, राजपूत काल से संबंधित।